का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में आता है, उसको देखते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब दो लाइन, एक ये और एक ये लाइन एल और एम आपस में पैरेलल हो और इसको एक थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करे तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हमने क्या बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होता है और जो को इंटीरियर होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा उसमें क्या करना है ध्यान से समझिए आप कि जैसे ये दिया रहेगा एक लाइन D1 है और दूसरी लाइन क्या है D2 है और क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर D1 पैरेलल है D2 के तो आपको ये जो एंगल है यहां वाला एंगल आपको निकालना है और ये एंगल क्या है एंगल अल्फा। इस एंगल को कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कोई भी। तो यहां वाला एंगल कैसे निकलता है, तो इस प्रकार का जब भी कंसेप्ट हो तो उसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है बेटा, याद रखना है कि यहां जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमेशा सम होता है, यहां पे जो एंगल बनेगा और जो एंगल यहां पे बनेगा तो इसका सम होता है। तो ये क्या है बेटा 100 इक्वल टू यहां पर कितने डिग्री का एंगल है 40 डिग्री और यहां पर कितना है अल्फा, अल्फा है ये। इसको करेंगे तो 100 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब 60 डिग्री अल्फा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल क्या होगा 60, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी सही है। कोई डाउट? दूसरा भी कंसेप्ट सेम ही है बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, मैंने बताया ये और ये जो होंगे उनका सम इस वाले यहां पर जो एंगल होगा उसके सम के बराबर होता है और मान लेते हैं इस एंगल को 1। तो एंगल 1 मान लीजिए इक्वल टू 50 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। कोई डाउट? और यहां पर देखिएगा तो ये पूरा एक सर्कुलर है, तो ये पूरा सर्कुलर है तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये थीटा हम निकालना है तो ये थीटा कैसे निकल जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये हमारा ये भी क्या है ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप हमें बताओ कि यहां वाला जो एंगल होगा ये हम कैसे इसको और इसके सम को ले सकते हैं। तो बेटा कंसेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कंसेप्ट कैसे होगा, ये लाइन ए बी है और ये लाइन, तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल हो, ए बी लाइन, तो इसके साथ साथ एक ये लाइन हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई और एफ, ई और एफ। तो बेटा ए बी और सी डी पैरेलल है तो हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया ई एफ। कौन कर लिया ई एफ। ई एफ भी किसके पैरेलल होगा ए बी और, तो ए बी पैरेलल सी डी और साथ में सी डी पैरेलल ई एफ। तो आप एक बार बताओ इस लाइन को, तो ये लाइन अगर ऊपर हम एक्सटेंड करते हैं और इसको इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी यार। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी पूरा तीनों आपस में पैरेलल होंगे। तो अगर हम इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। तो ये वाला एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, और ये भी दोनों आपस में इक्वल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ये इधर कर दिए। तो ये यहां है तो ये भी हमारा y बनेगा, ये भी किससे बनेगा अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये x प्लस, तो ये जो पूरा एंगल जब निकालोगे तो ये x प्लस y के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि इतना चीजें आप पेपर में नहीं कर सकते हो, आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो यहां एंगल बनेगा, जो यहां एंगल वो हमेशा इसके और इसके सम के बराबर होता है, बट शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो लाइन दो लाइन है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए। अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर को इंटीरियर का कंसेप्ट पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जाके वो देख सकते हो, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया?